नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव और आज हम बात करने वाले हैं मई का महीना कैसा रहने वाला है आपकी राशि के लिए। देखिए, राशियों के अनुसार हम ये समझ सकेंगे कि आप मई के महीने को कैसे बेहतर बना सकते हो, क्या सावधानियां कर सकते हो और इस महीने के अंदर आने वाली बाधाओं पे या कोई डिसीज़न आपको लेने हैं, क्या वो डिसीज़न आपको लेने चाहिए या डिसीज़न छोड़ने चाहिए, इन सब पे हम बात करेंगे। शुरू करते हैं आज की पहली राशि यानी मेष राशि के बारे में। साहस मेरी रगों में है, जीतना मेरी आदत है, बाधाओं को चीर के बढ़ना मेरी आदत है। मेष राशि वालों, इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लगन में ही मंगल और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन ये दर्शाता है लक्ष्मी राजयोग को। यानी ये परिस्थितियां अगर मैं कहूँ कुल मिला के जो फाइनेंशियल जो क्षेत्र है, लक्ष्मी योग ही लगन में बनना, यानी मई का महीना ऐसा होने वाला है कि आपके जो आय के स्रोत हैं, फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं। यानी अगर आप कोई फाइनेंशियल स्थिति से गुजर रहे थे, परेशानी से, तो वो बेटर होने वाली है। कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो आपके पक्ष में होने वाली हैं। लक्ष्मी योग के मतलब से ये स्पष्ट होता है कि इस समय लक्ष्मी योग यानी आपके लगन में बन रहा है। लगन से ठीक नीचे अगर आप देखोगे तो वो होता है 7वां घर, रोज़ाना की कमाई, डेली सोर्स ऑफ इनकम। आप डेली कितना अर्न करते हो, कैसे ग्राहक आते हैं। तो लक्ष्मी योग का मतलब ये है कि जैसे ही सप्तम भाव पे ये कॉम्बिनेशन बनने वाला है मई के महीने के अंदर, रोज़ाना कहीं ना कहीं आय के नए स्रोत मिलना, फाइनेंशियल चीज़ों का बैलेंस होना और एक न्यू कहते हैं ना नई एनर्जी आप महसूस करने वाले हो लगन के इस कॉम्बिनेशन से। दूसरा कॉम्बिनेशन अगर हम समझे तो देखिए यहाँ पर राहु केतु चले गए हैं पंचम और 11वें में। हालांकि 11वें भाव में राहु फाइनेंशियल बहुत अच्छे उछाल देता है, लेकिन वहीं से ठीक जो 5वां घर है वहां केतु विराजमान है। मेष राशि वालों, अपने पेट का ध्यान रखना है, यानी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। बाहर के खाने से आपको बचना चाहिए, जंक फूड से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। कोशिश करें घर का सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। पंचम भाव जैसे मैंने कहा ये हमारे स्टमक का भी है, पंचम भाव बुद्धि का भी है और पंचम भाव प्रेम का भी है, शिक्षा का भी है। तो इससे आप क्या आइडिया लगा सकते हो? सबसे अच्छा तरीका है कि देखिए केतु का पंचम भाव में आना, यानी अगर आप प्यार के मैटर में आगे बढ़ना चाहते हो तो मई का महीना मेष राशि वालों आपको छोड़ना ही पड़ेगा। कोई कमिटमेंट आप करना चाहते हो आप उसको छोड़ दीजिए। किसी की गारंटी आप लेना चाहते हो, कोई पार्टनरशिप आप करना चाहते हो, तो मेष राशि वालों मई का महीना मैं कहूँगा बहुत अर्जेंट है। तो कुंडली का विश्लेषण करवा के जरूर इसको आगे बढ़िएगा, वरना अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करने का प्रयास करिएगा। संतान पक्ष की तरफ अगर मैं कहता हूँ, अगर आप संतान के लिए प्रयास करना चाह रहे हो या चाहते हो संतान मतलब आपकी जो वाइफ है वो कंसीव करें, तो मई का महीना थोड़ा सा आपको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों की अगर मैं बात करता हूँ जो एजुकेशन क्षेत्र के अंदर हैं, यहाँ पे केतु का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपके टैलेंट को बढ़ाएगा, यानी आप चीज़ों को आप स्टैब्लिश कर पाओगे आगे बढ़ने के लिए। हायर एजुकेशन को मैं कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं स्कूलिंग को भी मैं कह सकता हूँ कि ये समय राहु केतु का एक्सिस मेहनत तो बढ़ाएगा, लेकिन राहु केतु का ये एक्सिस आपकी एजुकेशन क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े बदलाव को लेकर आएगा। जैसा भी आप हाल फिलहाल में देख ही रहे हो, जो प्राइवेट स्कूल के अंदर और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो कॉम्बिनेशन चल ही रहा है न्यूज़ के अंदर, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बदलाव लेकर आएगा। तो आपके एजुकेशन क्षेत्र के अंदर भी मेजर चेंज आने वाले हैं। अब दूसरा एंगल अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो देखिए वो एंगल बनता है आपकी कुंडली के अंदर दूसरा भाव। दूसरे भाव का मतलब होता है कुटुंब, और यहीं पे जो ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है, जैसे कि सूर्य का कॉम्बिनेशन भी वहीं पे बनता है, बुध का कॉम्बिनेशन भी वहीं पे बनता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने कुटुंब के अंदर अपनी वाणी का आप संयम रखें। अगर आप उनसे आपके कुटुंब के अंदर किसी मैटर को लेकर कोई बात चल रहा है तो संयम से बात करने का प्रयास करिएगा। पहले सोचें समझें फिर अपनी बात का आपको जवाब देना चाहिए। तो कुल मिला के मेष राशि वालों, ये जो समय आपके लिए रहने वाला है, किसी की गारंटी लेने से बचना है, किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, कमिटमेंट करने से आपको बचना चाहिए। और अगर आप पहले से ही मैरिड हो, आप किसी रिलेशन में चल ही रहे हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो थोड़ा सा संयम से आपको बात करनी चाहिए। कुटुंब से भी बाहर के खाने से आपको बचना चाहिए, घर का सात्विक भोजन और साथ ही साथ व्यायाम आपको करना चाहिए। तो कुल मिला के ये समय आपके लिए फाइनेंशियली क्षेत्र के लिए ठीक है, लेकिन आपको अपनी वाणी पे संयम रखने का थोड़ा सा प्रयास आपको करना चाहिए और बाहर के जंक फूड से भी बचना चाहिए। इस समय को बेहतर कैसे बना सकते हो?
सबसे अच्छा तरीका है प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर आप जाएं, वहाँ चमेली के तेल का आप दीपक जलाओगे, विशेष लाभ मिलेगा और मई के महीने में आपको हनुमान जी की ब्लेसिंग्स अवश्य रूप से मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली राशि में। नमस्कार।